हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम लोग गए हैं संडे बाज़ार कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा, मैं आप लोग को बहुत सारी शॉप्स का विजिट करवाऊंगी। सबसे पहले हम इस शॉप पर आ गए हैं। इधर जो है कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह थे। ये जो दे थे 300 to 350 के जो है वो ये फ्लावर्स वगैरह दे रहे थे। जैसे ये एक बंच था फ्लावर्स का, इसके अंदर 6 to 7 फ्लावर्स थे जो ये दे रहे थे, बल्कि ज़्यादा ही थे, 7 से भी ज़्यादा ही थे। तो ये जो थे वो 350 और 300 की रेंज में ये दे रहे थे। बहुत क्यूट लग रहे थे। जैसे डेकोरेशन वगैरह के लिए अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ये लोग आप जो है वो बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इधर आ गए थे टॉयज़ के स्टॉल पर। अच्छा, ये जो है यूज़ टॉयज़ होंगे, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट में ये होता है कि मतलब इसमें आपको ढूंढने पड़ते हैं कि कौन से सही हैं कौन से नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल कोई न्यू टॉयज़ मिल जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और मोस्टली जो है वो यूज़ होते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर से आते हैं तो वहाँ की क्वालिटी के लिहाज से ही होते हैं। जैसे ये स्पंज बॉक्स वाला था, ये दे रहे थे कुछ 350 to 300 का ही दे रहे थे। नेक्स्ट ये इधर बहुत सारी कैप्स वगैरह मौजूद थी। ये था कि ये भी स्टॉल जो है वो लगा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा नहीं था। नेक्स्ट इस स्टॉल पर आ गए थे, इनके पास बहुत सारे नेकलेस पेंडेंट टाइप जो है वो मौजूद थे। अच्छा, इनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, तो यही था कि रेंज यही थी 500 600 इतनी ही, 700 यही रेंज थी इनकी। और ये जो दे रहे थे हाथ में पहनने के लिए, ये था 500 से ये दे रहे थे। नेक्स्ट ये स्लीपर्स वगैरह थी यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट सी एस्थेटिक सी थी। नेक्स्ट एक ज्वेलरी के स्टॉल्स पर आ गए थे। यहाँ पर आपको ज्वेलरी जो है वो बहुत सस्ती सस्ती भी मिल रहेगी, महंगी भी होती है सस्ती भी होती है। ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। 250 350 यही रेंज होती है। जैसे इन झुमकों की प्राइस 250 350 यही थी। बाकी ये रिंग्स वगैरह भी यहाँ पर कुछ मौजूद थी, आप लोग को ट्राई करनी पड़ेंगी भाई हाथ में फ़िट होती है नहीं होती है। जैसे हाथ में फ़िट हो गई तो अच्छी बात है, वरना आपको साइज़ देखना होगा। जिसमें जो है वो छोटा बड़ा करने के लिए साइज़ में नहीं था। नेक्स्ट हम इस स्टॉल के आ गए थे। इनके पास जो है वो बहुत सारी इयररिंग्स वगैरह मौजूद थे, वो पैकेट्स में थे ये सारे इयररिंग्स ना, जैसे बच्चों वगैरह के लिए तो आप आराम से यूज़ करते हैं। बाकी ये स्केचेस वगैरह थे यहाँ पर। इन ये था कि इन स्केचेस में आपको ढूंढना पड़ेंगे अच्छे से ना, क्योंकि बहुत सारे थे यहाँ पर। और यही इनकी 200 300 यही इनकी रेंज थी। बाकी हम इस स्टॉल पर आए थे, अभी ये लग रहा था इनके पास एक फ्लावर से सनफ्लावर, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे थे और ये 1000 रुपीज़ का वन था। नेक्स्ट ये मेकअप के स्टॉल पर आ गए। अच्छा, इनके पास मेकअप था, कह तो रहे थे कि ये सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, बट मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने कभी मेकअप लेना हो ना तो आप लोग बाहर से ही मेकअप लें, जैसे नाहीद वगैरह किसी अच्छी जगह से मेकअप लें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि मेकअप कब का है कहाँ से आया है। कह तो रहे होते हैं ओरिजिनल, बट स्टिल वी डोंट नो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे ये आई शेडोज़ वगैरह थे ग्लिटर वाले। नेक्स्ट हम इस बैग के स्टॉल पर आ गए थे। अच्छा, यही है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। जितनी अच्छी आपकी ढूंढने की स्किल्स होंगी ना और जितनी अच्छी आपकी बार्गेनिंग की स्किल्स होंगी तो आपको उतना ही संडे बाज़ार जो है वो सस्ता पड़ेगा। ये बताते महंगे हैं बट कुछ बार्गेनिंग की जाए तो सस्ता हो ही जाता है। बाकी ये बैग्स वगैरह थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। इधर हम एक ड्रेस वाली शॉप पर आ गए थे। अच्छा, इधर भी कोई था नहीं, पता नहीं इधर क्यों नहीं था कोई। लेकिन इनके पास जो ये ड्रेस वगैरह लटका हुआ था ना, ये ब्लैक कलर का, ये बहुत ही हसीन लग रहा था। इसके अंदर जो है वो कैन कैन लगा हुआ था इसके अंदर, तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट हमारे पास जो ये इधर शर्ट्स वगैरह थी, इसके साथ वाइट वाला भी था। ये ब्लैक वाले को हम अच्छे से चेक कर रहे थे कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा था। जैसे वेडिंग वगैरह का कोई इवेंट वगैरह हो तो आप इधर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इनके पास ये वाइट कलर की कुर्ती वगैरह थी, इनको आप डाई भी करवा सकते हैं और अगर सिंपल वेयर करना चाहें तो सिंपल भी वेयर कर सकते हैं। ये था कि ये थोड़ी सी थ्रू थी, लेकिन अगर आप लोग उसमें देखेंगे बहुत सारी तो आप लोग को अच्छी जो है वो मिल जाएंगी। बाकी ये प्रिंटेड भी थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये तो मुझसे गिर गई थी यहाँ पर। खैर, तो अभी हम इसमें देख ही रहे थे कि भाई कौन कौन सी हैं अच्छी हैं। यहाँ पे आपको सस्ती सस्ती मिल जाएंगी, इतनी महंगी नहीं होती हैं, सस्ती होती हैं, बट ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। बाकी हम स्लीपर्स वगैरह के स्टॉल पर आ गए थे। आप लोगों को पता ही होता है कि यहाँ पर साइज़ेस वगैरह तो होते ही नहीं है। अगर आपके साइज़ेस का कोई अच्छा मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये दोबारा एक और मेकअप के स्टॉल्स पर आ गए थे, तो इनके पास ये ब्रशेज़ वगैरह थे। ये ब्रशेज़ जो है वो बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट से थे, मैंने इनको हाथ लगाया था तो ये बहुत अच्छे थे। अगर आप लोग ब्रशेज़ वगैरह यहाँ से परचेज़ करना चाहें तो ब्रश जो है वो आप लोग यहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। बट नेल पॉलिशेस वगैरह भी अगर चाहें तो परचेज़ करते हैं। बट ये जो बाकी स्किन केयर का प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप किसी अच्छी जगह से ही लें। अच्छा जी, तो हम इनके पास कुछ और लिप ग्लॉस वगैरह भी मौजूद थी। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है वो
इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर बहुत फेमस है। तो ये आप लोग को दे रहे थे 1500 टू 1600 की प्राइस में। कह तो रहे थे कि ये ऑथेंटिक है, बट स्टिल हमें नहीं पता होता है ऑथेंटिक है या नहीं है। नेक्स्ट इनके पास फाउंडेशंस वगैरह थी, ये लिपस्टिक्स वगैरह के शेड्स थे, ये भी बहुत अच्छी थी। नार्स की लिपस्टिक मौजूद थी, फाउंडेशंस थी, फाउंडेशन आपको हर कलर की इनके पास मिल जाएगी। नेल्स वगैरह थे। ये अच्छा इनका ये कार्ड है। अच्छा ये इनके पास नेल्स वगैरह हैं, और जो है इनके पास जो है आई शेडो पैलेट्स वगैरह थी। अच्छा आई शेडो पैलेट्स इनकी बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पिगमेंटेड थी। मैंने इनको चेक किया था, जैसे ये वाली थी, एक ये आई शेडो पैलेट थी, और नेक्स्ट जो है वो एक ये वाली न्यूड वाली, आप लोगों ने देखा होगा दराज के ऊपर कितनी चल रही है। तो ये वाली एक पैलेट थी, एक ईको मिलानो का था, और एक ये वाली पैलेट थी। अच्छा इसको मैंने टेस्ट किया था, तो इनके कलर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड थे। अगर आप लोग आई शेडो पैलेट अगर देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कार्ड मैंने आप लोग का शेयर कर दिया हुआ है इनके साथ। खैर ये नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वाली ये वाली मैंने वो ये है हुदा ब्यूटी की। अच्छा ये हुदा ब्यूटी की है, इसके अंदर ये शेड्स जो है वो मौजूद हैं। अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इधर आ गए थे, इधर बहुत सारी नाइफ्स वगैरह मौजूद थी। अगर आप लोगों ने किचन का कोई सामान लेना हो तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक वगैरह का। अच्छा ये सब ये था कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, तो हर एक की प्राइस तो मैं नहीं बता सकती, बट स्टिल जो है अगर आप लोग यहाँ से परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर कुछ फ्रेम्स वगैरह मौजूद थे। जैसे ये ग्रीन वाला फ्रेम है, किसी ने अपने हाथों से ये कभी बनाया होगा। अभी तो खैर इनके पास इतनी वैरायटी नहीं फ्रेम की, बट बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। नेक्स्ट ये स्टॉल जो था, ये इसके ऊपर कुछ बलूची टाइप्स की चीज़ें मौजूद थी। इनके पास बहुत विंटेज ज्वेलरी थी। अगर आप कहें ना विंटेज टाइप ज्वेलरी, तो इनके पास बहुत ज़्यादा विंटेज ज्वेलरी थी। अगर आप लोग कभी ऐसा ड्रेसिंग करें जिनके ऊपर जो है वो ऐसी ज्वेलरी चाहिए हो, तो आप लोग ये वाली ज्वेलरी जो है वो वेयर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत एस्थेटिक भी थी, बट और विंटेज टाइप भी थी। तो लकड़ी की कुछ चीज़ें वगैरह भी इनके पास मौजूद थी, और जो है ये हमने पेपर वेट देखा था, ये भी बहुत अच्छे थे। अच्छा ये था कि आज नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे कुछ शॉपकीपर्स, तो हम इनकी प्राइसेस नहीं पूछ सके। ये कुछ जो है वो बच्चा बैठा हुआ था, कह रहा था 300 टू 400 के जो है ये दे देंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा था, पेपर वेट की तरह एज आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक था, इसके अंदर जो है वो किसी जगह का नक्शा बना हुआ था। इसके अंदर जो है कोई वॉलीबॉल खेल रहा था आई गेस। और फिर इसके अंदर ये मुझे बर्थडे वाला अच्छा लगा था। खैर शॉपकीपर होता तो शायद मैं इसको ले लेती, खैर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर हम आ गए थे, ये पिंटरेस्टी टाइप स्टॉल्स होती हैं ना, जो जहाँ पर आपको सिर्फ पिंटरेस्ट वाली चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स का विज़िट करवाऊँगी जहाँ पर जो है वो मोस्टली ऐसी चीज़ें ही हैं। बाकी ये था कि ये सारी चीज़ें लूज़ होती हैं, काफ़ी महंगी दे रहे थे। अगर आप लोग सस्ती करवाएं, बार्गेनिंग करें इनसे, तो हो सकता है कि आप लोग को सस्ता कर दे, बट ये था कि आपको प्राइजेस बहुत ज़्यादा बताते हैं। ये कप वगैरह ये बता रहे थे कि 1200 के देंगे। एक कप, सिंगल कप जो है वो ये 400 का दे रहे थे, और जो है वो अगर एक दो पीस हों तो वो ज़्यादा दे थे। ये सेट था, 2 बॉल्स थे, 4 प्लेट्स और 4 वो थी, तो ये टोटल जो है वो 4000 का दे रहे थे, 6000 का सॉरी। नेक्स्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान है। यहाँ पर स्ट्रेटनर वगैरह, कलर वगैरह आपको मिल जाएंगे। चेक करवा कर आप लोगों को देते हैं। अगर आप लोग यहाँ से परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर यहाँ से परचेज़ कीजिए। ये होता है कि ये बाहर के आए होते हैं, यूज्ड होते हैं, बड़ी होता है क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। चेक कर लें, लाजमी चेक करें। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जो है वो लाजमी चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ये पिंटरेस्ट स्टॉल था। इसके ऊपर जो है आपने देखा होगा कि ग्लास वगैरह, छोटी छोटी जो है जार्स वगैरह मौजूद थे। अच्छा ये जो है लाइटर था, आई समझ नहीं आया क्या था। अच्छा इनके पास भी प्लेट्स वगैरह थी, बॉल्स वगैरह थे। ये दे रहे थे 400 का, ये बॉल दे रहे थे। इसके साथ वाला जो बॉल था वो अलग जो है वो कांच का रहा है, बट वो प्लास्टिक का था, तो ये पता नहीं 200 का दे रहे थे। नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर भी बहुत सारी प्लेट्स थी। ये नाइफ्स का स्टॉल था यहाँ के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहें तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी होगी लेने की। इधर इस स्टॉल के ऊपर भी जो है वो कप्स वगैरह मौजूद थे, और कुछ के पास जो है वो बच्चों की चीज़ें भी मौजूद थी। ये जो है ये दे रहे थे 4-4 हज़ार के आप लोग को दे रहे थे सोफ़े के लिए। नेक्स्ट ये प्लेट्स वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी कि जब हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो मोस्टली इसी उसमें जो है वो सर्व किया जाता है। तो ये रेस्टोरेंट टाइप जो है वो प्लेट्स इनके पास मौजूद थी, और ये एक प्लेट जो है वो 600 रुपये की दे रहे थे। गुल प्लाजा में मैंने ये सेम प्लेट पूछी थी, तो गुल प्लाजा में आपको ये सेम प्लेट दे रहे थे 1200 की, और यहाँ पर जो है वो आपको 600 की। बार्गनिंग करेंगे तो 4 to 500 जो है वो हो ही जाएंगी। फिर इनके पास जो है वो ऐसे ही
प्यालियाँ वगैरह भी थी, ये सॉस वगैरह केचप वगैरह डालने के लिए, और ये प्लेट्स वगैरह थी। और जो है इनके पास जो है वो सिरेमिक टाइप का सारा सामान इनके पास मौजूद था, और ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। बॉल्स की तो इतनी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि आप जो है वो सारे भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस स्टॉल पर आ गए थे, इनके पास कुछ बॉल्स वगैरह थे, कप्स वगैरह थे, प्लेट्स वगैरह थी। अच्छा, ये प्लेट्स ऐसी होती है वॉल हैंगिंग के लिए होती है, मतलब ये खाने पे लगाने के लिए नहीं होती है, वॉल हैंगिंग के लिए होती है। ये ग्लास थे, ये ग्लास जो है वो अच्छे लग रहे थे, बट ये था कि इसके ऊपर जो मोती जो लगे हुए थे ना वो हटे हुए थे, तो फिर हमने ये नहीं लिए, छोड़ दिए। अच्छा, इनके पास वाइन ग्लासेस जो है वो बहुत सारे थे, ये कुछ दे रहे थे 400 to 500 का ईच ग्लास दे रहे थे, और तो उसी हिसाब से जो आप लगा लेंगे, अगर इनके पास जो है वो ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा लेंगे, और कुछ इस लूज़ पीस लेंगे तो लूज़ पीस के हिसाब से जो है वो आपको देंगे। कम ही होता है कि इनके पास जो है वो कोई सेट वगैरह हो, ज़्यादातर जो है वो लूज़ ही होते हैं, तो आप इस हिसाब से ही जो है वो इनसे परचेज़ करें। बाकी ये था कि यहाँ पर जो है मुझे तो लगा कुछ महंगा महंगा ही दे रहे थे सामान, बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये जो जार था ये 500 का दे रहे थे, ये दिखने में बड़ा लग रहा था, बट ये जो है वो बहुत छोटा था। अच्छा, यहाँ से मैंने आप लोगों को देखा होगा मेरी पिछली वीडियो के, मैं गुल प्लाजा से एक ग्लास परचेज़ किया था, वो ग्लास जो है वो मैंने 600 का परचेज़ किया था, और यहाँ पे वो सेम ग्लास जो है वो 1000 रुपीज़ का दे रहे थे, और जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कम कर रहे थे, तो कहते हैं 800 to 900 हो जाएगा, इससे कम नहीं। तो इसे आप अंदाज़ा लगा लें, जो है वो ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। और ये जो कप थे इनके हाथ में, ये 6000 का सेट दे रहे थे, तो इस वजह से मुझे ये काफ़ी महंगा लगा। ख़ैर हमने पिक्चर ले ली थी कि हमने कहा कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। पर फिर हमने कैंडल लेनी थी, एक हमने कैंडल पूछी। अब आप खुद देखें, ये एक जार है और ये कैंडल है, और ये इसमें कितने का दे रहे हैं, 500 का दे रहे हैं। खैर हमने नहीं लिया था, इनके पास मिनिएचर टाइप की चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी, छोटी छोटी बहुत सी क्यूट सी लग रही थी। ये इनके पास कुछ कवर्स वगैरह थे, बॉल्स वगैरह थे। नेक्स्ट इस स्टॉल के ऊपर ये जो है कप केक टाइप पड़ा हुआ है, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। आप लोगों को ज्वेलरी वगैरह में रखना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक शो पीस था, ये दे रहे थे कुछ 1600 का, बट ये ऊपर से टूटा हुआ था तो हमने नहीं लिया। आप टूटे हुए चीज़ के आप 1200 इतने ज़्यादा बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है इस स्टॉल के ऊपर जो है प्लेट्स वगैरह थी, लूज़ थी सारी प्लेट, जो है वो सेट वगैरह नहीं था, आपको लूज़ ही ये जो है परचेज़ करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट इधर ग्लास वगैरह थे। अच्छा, ये ग्लास नहीं था, ये इन्होंने कहा था कि ये जो होता है वास होता है, आप लोग किसी चीज़ के किसी भी चीज़ में रखने वगैरह के लिए जो है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक जार था, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह जो है इधर मौजूद थी। कपड़े भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट सॉफ्ट टॉयज़ जो है उनका स्टोर था, सॉरी उनका स्टॉल था। इनके पास बहुत सारे क्यूट क्यूट स्टफ़ टॉयज़ भी थे, साफ़ सुथरे भी थे, कुछ कुछ जो है उनकी हालत ख़राब भी थी, बस मोस्टली यही था कि साफ़ थे। नेक्स्ट इस ज्वेलरी सॉरी सैंडल्स वगैरह का स्टॉल है, यही कि आप इन पे जो है वो साइज़ आपको देखना होता है। और स्टेशनरी की भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी, पेन्स वगैरह बच्चों के लिए, अगर आप लोग यहाँ से चाहें तो आराम से परचेज़ कर सकते हैं। इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, तो मैंने इनसे हर चीज़ की प्राइस नहीं पूछी, बट अच्छा, नेक्स्ट हम इन रिंग्स वगैरह के स्टॉल्स पर आ गए थे। इनके पास ये था कि बहुत ह्यूज वैरायटी थी रिंग्स वगैरह की, बट ये था कि अगर आप लोग कभी रिंग्स लेना तो ज़रूर स्टेनलेस स्टील की लें, उनका ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी काली नहीं होती हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो यही वाली रिंग्स लें। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी जो है वो क्यूट क्यूट सी रिंग्स थी। बाकी ये वाली शॉप थी, इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स और जो है चादरें वगैरह मौजूद थी। अगर आप लोग को कोई चादर लेनी हो या कोई चीज़ वगैरह लेनी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, तो अगर आप लोग को वो लेनी हो तो आप लोग यहाँ से जो है वो ज़रूर परचेज़ करें। बाकी ये नेक्स्ट जो है स्टॉल था, इनके पास जो है वो कुछ पिलो वगैरह मौजूद थे। यही था कि यूज़ ही लग रहे थे मुझे इनके पास, लेकिन नए भी थे। और ये होता है, ये सारे मेडिकेटेड पिलो होते हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं भाई। ये 8000 9000, यहाँ से आपको होता है कि 1000 1200 1500 2000 तक के आपको मिल जाते हैं। बाकी हमने यहाँ से ये जो है चाट खाई थी, बहुत मज़े की थी। नेक्स्ट हम जाते जाते इन ग्लासेस के स्टॉल पर आ गए थे, तो इनके पास ग्लासेस थे, बट ये काफ़ी महंगे दे रहे थे, तो हमने जो है ये ग्लासेस फिर नहीं लिए थे। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर जो है वो बहुत सारी बुक्स थी। अच्छा, इनके पास ह्यूज वैरायटी थी बुक्स की, और इनके ऊपर सबके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए थे। आप लोग इनमें जो है वो प्राइस टैग्स देख सकते हैं कि कौन सी बुक कितने की थी। अच्छा, मैं काफ़ी एक टाइम था कि नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी, बट अभी जो है वो मैंने नॉवल पढ़ना छोड़ा है। अभी इनको देख के मेरा दोबारा दिल चाह रहा था कि मैं कोई नॉवल ले लूँ, बट स्टिल अभी मेरे पास इतने सारे नॉवेल्स ऐसे रखे हुए हैं जो मैंने अभी तक जो है वो पढ़े भी नहीं हैं। तो खैर ये 450 की दे रहे थे ये बुक।
थैंक्स वाली कुछ करके, और ये वाली बुक 500 की दे रहे थे। अच्छा, ये वाली बुक जो थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, ये 500 की दे रहे थे, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैं पहले वाली बुक्स को जो है वो पढ़ना चाह रही थी कि मैं उनको ख़त्म कर लूँ तो जो है फिर मैं जो है वो कोई न्यू बुक जो है वो परचेज़ करूँ। आप इनके स्टॉल का ज़रूर विज़िट करें, इनके पास ह्यूज वैरायटी ऑफ बुक्स जो है वो मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉवेल्स वगैरह हो गए और साइंस फिक्शन वगैरह, स्टोरीज़ टाइप्स की जो है हर तरह की जो है वो बुक्स मौजूद थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। बाय बाय।